हे गाइस, दिस इज ट्रेंड रिपोर्ट। तो चलते हैं कुछ नए अपडेट्स की ओर। तमिलनाडु से एक ऐसी हार्ट टचिंग वीडियो वायरल हो रही है। एक आरपीएफ कांस्टेबल ने एक औरत को मौत के मुंह से बचाया। ये इंसिडेंट हुआ तमिलनाडु ईरोड जंक्शन और रेलवे स्टेशन पर। एक वुमेन ट्रेन नंबर 22,650 में चढ़ने की कोशिश कर रही थी। तब ट्रेन ऑलरेडी चलने लगी थी। उसने चलते हुए ट्रेन के हैंडल को पकड़ना चाहा, लेकिन बैलेंस बिगड़ गया और वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच के गैप में गिरने लगी। उस वक्त नियर बाई खड़े आरपीएफ के हेड कोच श्री जगदीशन ने तुरंत रिएक्ट किया। बिना एक सेकंड सोचे उन्होंने दौड़कर उस औरत का हाथ पकड़ा, पूरी ताकत से खींच कर उसे बचा लिया। ये सब मूवमेंट सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो चलते हैं अपनी दूसरे अपडेट की ओर। सोशल मीडिया पर एक नई कंट्रोवर्सी छाई हुई है। लोग कह रहे हैं कि दीपिका पादुकोण का नाम कल की मूवी के ओटीटी वर्जन से हटा दिया गया है और रीजन बताया जा रहा है कि उनका सीक्वल में एग्जिट लेना। लेकिन क्या ये सच में हुआ है? कल की मूवी जिसमें दीपिका पादुकोण, प्रभास, अमिताभ बच्चन और कमल हसन जैसे बड़े स्टार थे, थिएट्रिकल रिलीज के बाद अब ओटीटी पर अवेलेबल है। लेकिन जैसे ही कुछ लोगों ने ओटीटी वर्जन देखा, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने लगा जिसमें क्लेम किया जा रहा है कि दीपिका का नाम फिल्म के एंड क्रेडिट से गायब है। रूमर्स ये भी था कि उनका नाम इसलिए हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने सीक्वल में काम करने से मना कर दिया है। फैंस ने कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू कर दिया, इतना बड़ा अनप्रोफेशनल मूव है और ऐसा बिहेवियर एक एक्ट्रेस के साथ गलत है। लेकिन ये क्लेम बिल्कुल झूठा है। दीपिका का नाम फिल्म के स्टार्टिंग क्रेडिट्स और एंड क्रेडिट दोनों में क्लियरली दिखाई दे रहा है। साथ में उनका नाम प्रभास और अमिताभ बच्चन के साथ फ्लैश होता है और एंड में कास्ट लिस्ट में भी उनका नाम सेकंड नंबर पर है। तो मतलब ये हुआ, दीपिका का नाम कहीं से नहीं हटाया गया, सिर्फ एक एडिटेड क्लिप के बेसिस पर लोगों ने बिना वेरीफाई किए अफवाह फैला दिया। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में। गाइस, एक इंटरेस्टिंग अपडेट आई है कांतारा चैप्टर 1 के मेकर से। फिल्म अभी भी थिएटर में धमाल मचा रहा है, लेकिन लोग हैरान हो गए जब पता चला कि ये इतनी जल्दी ओटीटी पर भी रिलीज हो रही है। अब मेकर ने इस पे फाइनली अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया है। सो कांतारा चैप्टर 1 ने थिएटर में हक सक्सेस हासिल किया और अब ओटीटी पर आने की खबर ने फैंस को कंफ्यूज कर दिया। सबको लगा कि शायद थिएटर में कलेक्शन कम हो गए होंगे, इसलिए ओटीटी पर लाया जा रहा है। लेकिन मेकर्स ने क्लियर कर दिया है कि ये कोई सडन डिसीजन नहीं था। हम्बल फिल्म के पार्टनर चालुवे गोडवा ने एक इंटरव्यू में बताया कि ये ओटीटी रिलीज प्लान 3 साल पहले ही डिसाइड कर लिया गया था, जब उन्होंने डिजिटल स्ट्रीमिंग डील साइन की थी। उन्होंने कहा, इट्स नॉट ए रिसेंट डिसीजन, इट वाज ऑलरेडी पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फिलहाल ओटीटी पर सिर्फ साउथ लैंग्वेज वर्जन कन्नाडा, तमिल, तेलुगु, मलयालम रिलीज हो रहे हैं। हिंदी वर्जन का ओटीटी रिलीज थोड़ा बाद में होगा, अराउंड 6 हफ्तों के बाद। चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में। एक न्यूजीलैंड के यूट्यूबर ने दिवाली के दिन ओल्ड दिल्ली के क्राउडेड गलियों में जाके लोगों को हैप्पी दिवाली कहा, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सोशल मीडिया पे एक नई डिबेट शुरू कर दी रिलीजियस टॉलरेंस और रिस्पेक्ट को लेकर। ये यूट्यूबर का नाम है कार्ल रॉक, जो इंडिया में ट्रेवल वीडियोस के लिए काफी फेमस है। दिवाली के दिन कार्ल ओल्ड दिल्ली में गए थे, जहाँ उन्होंने लोकल्स को नमस्ते हैप्पी दिवाली कहकर ग्रीट किया। उनका इंटेंशन सिंपल था, खुशी बांटना और कल्चर को फील करना। लेकिन एक लोकल आदमी ने उन्हें रोककर कहा, यहाँ नमस्ते नहीं सलाम बोलते हैं। बस ये छोटी सी बात बड़ा इशू बन गया और ये वीडियो वायरल हो गया। So let's go. We have, look at all this cooking here. Wow. Namaskar. Atige. Happy Diwali. Happy Diwali. Wow. The guest is absolutely fuming out of here. This looks good. Namaskar. Namaskar. Assalamu alaikum. No namaskar. Salam alaikum. Yeah. Salam alaikum. Yeah, this is Mohammedan street. Beautiful. तो चलते हैं अपने दूसरे अपडेट के बारे में। टीवी एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा और उनके बॉयफ्रेंड गुलाम गौस दीवानी के ब्रेकअप की न्यूज फिलहाल सोशल मीडिया पर छाई हुई है। फैंस शॉक में हैं क्योंकि दोनों का रिलेशनशिप काफी स्टेबल माना जा रहा था, लेकिन अब दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो करके सब कुछ क्लियर कर दिया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग क्रिस्टल और गुलाम का ब्रेकअप अराउंड 1 महीना पहले हुआ था। दोनों पिछले कुछ टाइम अपने रिलेशनशिप को लो की रख रहे थे, लेकिन अब उनके अनफॉलो करने के बाद फैंस कंफर्म मार रहे हैं कि दोनों अलग हो गए हैं। क्रिस्टल का नाम गुलाम के साथ तब जोड़ा गया था जब दोनों कई बार पब्लिकली इवेंट्स में एक साथ दिखे गए। गुलाम एक रेस्टोरेंटर हैं और दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। एक इंटरव्यू में क्रिस्टल ने उनके बारे में बोला था, ही ऑलवेज पुशेस मी टू बी बेटर। लेकिन अब लगता है ये रिलेशनशिप अपनी जर्नी पूरी कर चुका है। तो चलते हैं अपने दूसरे अपडेट की ओर। बिग बॉस का एक शॉकिंग मूवमेंट सामने आया है, जहां बॉडी शेमिंग का इशू घर के अंदर एक बड़ी कंट्रोवर्सी बन गया। अश्नूर कौर को लेकर कंटेस्टेंट तालिया मित्तल, नीलम गिरी और कुनिका सदानंद ने ऐसे कमेंट्स किए जिससे फैन काफी अपसेट हो गए। शो के कुछ रिसेंट एपिसोड में अश्नूर कौर के अपीयरेंस पर कुछ कंटेस्टेंट ने
रिमार्क दिया। तानिया और नीलम ने उनके वेट और लुक को लेकर मजाक उड़ाया, जिससे नॉट ओनली अश्नूर हर्ट हुई बल्कि फिगर्स भी रिएक्ट कर गए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों ने कंटेस्टेंट को ट्रोल करना शुरू कर दिया। इसी बीच फॉर्मर बिग बॉस कंटेस्टेंट अवेज दरबार ने इंस्टाग्राम पर अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने लिखा, डिस्गस्टिंग, रिमाल लाइक ऑलवेज, बट आई नो अश्नूर इज स्ट्रॉन्ग, विल हैंडल इट ग्रेसफुली। अवेज ने क्लियर कहा कि बॉडी शेमिंग कभी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता और कंटेस्टेंट को समझाना चाहिए कि एंटरटेनमेंट के नाम पर किसी का भी मजाक बनाना चीप पब्लिसिटी के बराबर है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में। एक धमाका न्यूज सामने आई है टीवी वर्ल्ड से। भाभी जी घर पर हैं कि फैंस के लिए खुशी का मोमेंट, क्योंकि शिल्पा शिंदे वापस आ रही है अपने आइकॉनिक रोल अंगूरी भाभी के रूप में। सोर्स के मुताबिक मेकर्स ने उनसे बात कर ली है और शूटिंग भी जल्दी स्टार्ट होने वाली है। याद होगा 2016 में शिल्पा ने शो छोड़ा था प्रोड्यूसर के साथ पर्सनल और प्रोफेशनल डिफरेंस के चलते। उसके बाद उनकी जगह शुभांगी आत्रे ने ली थी, जिन्होंने ये रोल लंबे समय तक निभाया। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इंडियन एयरफोर्स के राफेल फाइटर जेट में फाइट ली और उनके साथ ही इंडिया की पहली लेडी राफेल पायलट लीडर शिवांगी सिंह। ये फाइट अंबाला एयरबेस में हुई, जहां प्रेसिडेंट मुर्मू ने राफेल जेट में को पायलट सीट पर बैठकर छोटी सी फाइट ली। इस फाइट को लीड कर रही थी शिवांगी सिंह, वही पायलट जिनके बारे में पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद झूठी न्यूज फैलाई। उन्होंने गलत क्लेम किया था कि शिवांगी सिंह पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन वो सब फेक निकला। रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान ने एक एडिटेड वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें एयरफोर्स चीफ का झूठा बयान लगाया गया था। इंडियन एयरफोर्स ने तुरंत बताया कि ये सब गलत और फेक है। आज प्रेसिडेंट मुर्मू का शिवांगी सिंह के साथ राफेल में उड़ना सिर्फ एक फाइट नहीं था, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था उन सब झूठी न्यूज के लिए कि इंडिया की महिला ऑफिसर सिर्फ हेडलाइंस नहीं, स्टोरी लिख रही हैं। शिवांगी सिंह 2017 बैच की एयरफोर्स ऑफिसर हैं और 2020 में राफेल में आई थी। वो वाराणसी से बिलोंग करती हैं और पहले मिग 21 प्लेन उड़ाई थी, यानी वो एक ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड पायलट हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में। एक कंपनी जिसका नाम है स्नैपडील, सिर्फ 9 महीने में ये 1800 करोड़ की कंपनी बन गई। अब सब लोग हैरान है कि आखिर ये कैसे हुआ। स्नैपडील एक होम सर्विस स्टार्टअप है, जिसे 2024 में आयुष अग्रवाल ने स्टार्ट किया था। आयुष पहले कोई कॉमर्स फील्ड में काम कर चुके हैं और उनका आइडिया सिंपल था, घर के छोटे छोटे काम जैसे क्लीनिंग, लॉन्ड्री, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, सब कुछ 15 मिनट में डिलीवरी करवाना। स्नैपडील ने ये काम एकदम यूनिक तरीके से किया। ये सिर्फ एक ऐप नहीं था जहाँ लोग अपना काम लिस्ट करें। स्नैपडील ने अपनी ट्रेन टीम बनाई, जिसे वो खुद ट्रेन और मैनेज करते थे, मतलब सर्विस भी उनकी, कंट्रोल भी उनका। जनवरी 2025 में उन्होंने अपना पहला फंड रेज किया, $5.5 मिलियन, और सिर्फ छोटी सिटीज में स्टार्ट किया था। लेकिन 5 महीने बाद मई 2025 में उन्होंने सीरीज बी फंडिंग में $19 मिलियन और राइज कर दिया। बस वही से गेम बदल गया। कंपनी ने इंडिया के 200 प्लस माइक्रो मार्केट्स में एक्सपेंशन शुरू किया और बेंगलोर में अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लिया ताकि और फास्ट ग्रो कर सकें। बस तभी से लोग कह रहे हैं स्नैपडील इज द वाइल्डेस्ट स्टार्टअप स्टोरी ऑफ 2025। सिर्फ 9 महीने में 1800 करोड़ की वैल्यूएशन लेना कोई मजाक नहीं होता। ये प्रूव करता है कि अगर आइडिया सॉलिड हो और एक्सक्यूशन फास्ट हो तो इम्पॉसिबल ही पॉसिबल हो सकता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में। सोशल मीडिया में एक जोमेटो स्टोरी ने सबके दिल को छू लिया, जब एक वुमेन का गुस्सा एकदम एम्पैथी में बदल गया सिर्फ एक मैसेज पढ़कर। आयुषी दोषी ने एक्स पर लिखा, मैंने आज जोमेटो में मैकडोनल्ड्स का ऑर्डर किया था, बहुत भूख लगी थी, इसलिए डिलीवरी बॉय रोहित कुमार को बार बार कॉल कर रही थी, पर उसने एक भी कॉल नहीं उठाया। जब आयुषी ने जोमेटो के कस्टमर सपोर्ट से चैट किया तो उन्हें एक शॉकिंग रिप्लाई मिला, हमारे डिलीवरी पार्टनर रोहित कुमार का अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो गया है और जो ऑर्डर ले जा रहे थे वो चोरी हो गया, इस वजह से आपका ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया है। ये मैसेज पढ़ते ही आयुषी इमोशनल हो गई। उसने लिखा, मुझे समझ नहीं आया क्यों, पर ये बात दिल को लग गई। मैं सिर्फ एक लेट बर्गर के लिए इतना इरिटेट हो रही थी जब कोई बंदा कहीं चोट खा गया था। उसने ये भी लिखा कि हम लोग अक्सर भूल जाते हैं कि हर डिलीवरी के पीछे एक इंसान होता है जो अपनी रोजी कमा रहा होता है। आयुषी के पोस्ट पर जोमेटो ने रिप्लाई दिया, हे आयुषी, हम आपकी बात समझ सकते हैं, हमारे लिए डिलीवरी पार्टनर की सेफ्टी और सिक्योरिटी सबसे पहली प्रायोरिटी है। ये ट्वीट वायरल हो गया और लोगों ने डिलीवरी वर्कर के लिए एम्पैथी दिखाई। तो ये थी कुछ अपडेट्स। ऐसे ही अपडेट्स और ट्रेंडिंग न्यूज जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।